Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए ले आता हूँ लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट जॉब नोटिफिकेशंस ले आता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज मैं ऐसे ही आपके लिए ले आया हूँ एक नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है मेडिकल कॉलेज डोडा। तो हम बात करें इसकी, तो इसका जो जीमेल आईडी है वो है principalgmcdoda@gmail.com। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से पढ़ के बताता हूँ। प्रिंसिपल principal gmcdoda@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 01996233888। ठीक है, तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं और इस फ़ोन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे नोटिफिकेशन क्या है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन क्या है। तो हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट नोटिस। एडवर्टाइजमेंट नोटिस कौन सी पोस्टें निकली है हम आगे बताएंगे, कितनी पोस्टें निकली हैं, कौन एलिजिबल है इसके लिए, इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर आर इनवाइटेड फ्रॉम पीएससी स्लैश नॉन पीएससी डॉक्टर्स। ठीक है, ये है एप्लीकेशन किसके लिए, पीएससी और नॉन पीएससी डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है प्लेन पेपर पे हमें सबमिट करनी है। ठीक है, एक एप्लीकेशन का फॉर्म जिनने बना के दिया होगा मैं आपको बताऊंगा, उस पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। किसको सबमिट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर द टेन्यूअर पोस्ट ऑफ ट्यूटर्स। ठीक है, जो पोस्टें हैं हमारे पास है ट्यूटर्स की पोस्टें हैं, रजिस्ट्रार की पोस्टें हैं, डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्टें हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। नीचे कुछ डिसिप्लिन दिए हुए हैं, उनमें हमारे पास पोस्ट वैकेंट हैं और ये हमारे पास मैक्सिमम 3 इयर्स पीरियड के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए रिक्रूटमेंट ये हो रही है। तो हम बात करें अगर इसकी, the application and document should reach the office of principal GMC डोडा by email। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हम एप्लीकेशन भर के देंगे और जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करेंगे, तो वो जो हमारे पास प्रिंसिपल जीएमसी डोडा का जो ऑफिस है उसमें हमारे पास पहुंचने चाहिए। तो हमें क्या करना है, सिंपली उन अपने डॉक्यूमेंट्स को मेल कर देना है इस ईमेल आईडी पे। तो ईमेल आईडी है हमारे पास जो मैंने ऊपर बताई, principalgmcdoda@gmail.com। ठीक है, तो प्रिंसिपल के स्पेलिंग में बता देता हूँ, पूरे स्पेलिंग बता देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। तो स्पेलिंग है हमारे पास principalgmcdoda@gmail.com। ठीक है, ऑन और बिफोर 14th ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, तो 14th अगस्त को इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आपको ये अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट जो भी नेसेसरी होंगे वो आपको इस मेल आईडी पे सेंड कर देने हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करें, यहाँ पे 15,000 shall be paid as an extra incentive to all selected candidates having PG डिग्री। ठीक है, तो जिसके पास भी पीजी की डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, ठीक है, फॉर जीएमसी डोडा के लिए खाली। ठीक है, जिसके पास भी कैंडिडेट अगर सिलेक्ट हो जाता है इसमें, जो भी वैकेंसी निकली है इसमें कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, अगर उसके पास पीजी डिग्री है या फिर पीजी डिप्लोमा है, तो उसको 15,000 एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा। ठीक है, दिस इज विदाउट एनी prejudice to any writ petition pending before any honorable court। Details of posts of various subjects are as follows। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, वो हम इसका टेबल देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन में हमारे पास जो पोस्ट है वो है डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट है और टोटल पोस्ट हमारे पास 1 है। फोरेंसिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसमें भी डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट हमारे पास वैकेंट है, वो है 1 पोस्ट है। देन पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें भी डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट वैकेंट है, इसमें हमारे पास नहीं है, पैथोलॉजी में नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं है। देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी में अगर देखें तो इसमें रजिस्ट्रार की पोस्ट वैकेंट है
2 पोस्टें वैकेंट है रजिस्ट्रार की। देन जनरल सर्जरी की बात करें तो इसमें रजिस्ट्रार की हमारे पास 5 पोस्ट वैकेंट है। देन हम बात करें एनेस्थेसियोलॉजी की बात करें तो इसमें भी रजिस्ट्रार की पोस्ट हमारे पास 5 पोस्ट वैकेंट है। देन हम बात करें पेडियाट्रिक्स की बात करें तो इसमें भी रजिस्ट्रार की 2 वैकेंसीज हैं। हम बात करें रेस्पिरेटरी एंड टीबी मेडिसिन की तो इसमें भी रजिस्ट्रार की पोस्ट है, इसमें 1 पोस्ट है रजिस्ट्रार की। देन डर्मेटोलॉजी की बात करें तो इसमें भी एक रजिस्ट्रार की पोस्ट वैकेंट है। देन हम बात करें साइकेट्री की तो इसमें भी रजिस्ट्रार की पोस्ट वैकेंट है, 1 पोस्ट। देन हम बात करें रेडियो डायग्नोसिस की, इसकी भी रजिस्ट्रार की 4 पोस्टें वैकेंट है। ठीक है, तो हम बात करें अब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो हमारे पास है फॉर इन सर्विस और पीएससी कैंडिडेट्स, जो इन सर्विस ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं जीएमसीज में या कहीं भी, तो उनके लिए क्या कंडीशन है, कैंडिडेट्स आफ्टर सिलेक्शन शैल बी पेड एज पर एलपीसी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इन सर्विस कैंडिडेट, उनको जो पेमेंट मिलेगी एज पर एलपीसी। ठीक है, कैंडिडेट शुड सीक क्लियर परमिशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो पहले से ही अगर वो सर्विस में है तो उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। एंड शुड रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, और उनको जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू सबमिट करनी है। दैट मीन्स जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उससे पूछ के। आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट शैल हैव टू बी रिलीव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सिलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट होगा उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो रिलीव कर देगा, और आपको जो ये जो पोस्टें निकली हुई हैं इसमें आप सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन पीएससी कैंडिडेट की, तो नॉन पीएससी दैट मीन्स नॉन इन सर्विस, अगर आप सर्विस में नहीं है तो उनके लिए क्या है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एंगेज्ड ऑन कंसोलिडेटेड पे इक्वल टू बेसिक पे। ठीक है, तो बेसिक पे आपको रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेसिक पे ऑफ मेडिकल ऑफिसर, बेसिक पे ऑफ मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट सर्जन। तो अगर आप इन सर्विस नहीं है तो आपको बेसिक पे पे रखा जाएगा, दैट मीन मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट सर्जन की बेसिक पे। और जो इसमें मैक्सिमम एज जो है एलिजिबिलिटी के लिए वो है 50 ईयर्स। ठीक है, तो 50 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज है इसकी, इसका जो फॉर्म भरने के लिए एज ऑन कट ऑफ डेट तक। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारे पास जनरल कंडीशंस हैं ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, पूरे कैंडिडेट्स के लिए जनरल कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी की। फर्स्ट हमारे पास क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपके पास मिनिमम जो होनी चाहिए एमबीबीएस होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एमबीबीएस अगर डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपके पास एमडी, एमएस या फिर डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब में। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो डिग्री है आपकी एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, candidates who were earlier appointed as registrar or demonstrator in GMC Jammu Srinagar but have left सर्विस बिफोर कंप्लीटिंग द टेन्योर कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है, तो अगर आप पहले से ही किसी भी जीएमसी में रजिस्ट्रार थे या फिर डेमोन्स्ट्रेटर थे किसी भी जीएमसी, चाहे जम्मू में चाहे श्रीनगर में, तो आपने अगर पहले ही जॉब छोड़ दी है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 इयर्स ऑफ रजिस्ट्रारशिप डेमोन्स्ट्रेटरशिप इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है, तो अगर आपने पहले से ही अपनी रजिस्ट्रारशिप या फिर डेमोन्स्ट्रेटरशिप पूरी कर ली है, ठीक है, तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन हम बात करें एक्सपीरियंस, ठीक है, द एक्सपीरियंस गेन्ड इन द इंस्टीट्यूशन शैल बी काउंटेड वैलिड फॉर फर्दर प्रमोशन अपॉइंटेड टू द हाई पोस्ट। ठीक है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे आपकी आगे प्रमोशन होगी, हाई पोस्ट आपको मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, किसके बेसिस पे, हायर जो एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे। बात करें हम थर्ड पॉइंट की, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हमारे पास है, एप्लीकेशन शुड बी accompanied with attested copies of the following documents। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है मेल के थ्रू, तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसके साथ साथ ही आपको अटेस्टेड कॉपी जो है वो भी सबमिट करनी है, मेल के थ्रू आपको भेजनी है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी करनी है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड एंड प्री फाइनल एंड एमबीबीएस, फाइनल एमबीबीएस इशूड बाय द
कंसर्न यूनिवर्सिटी। तो कंसर्न यूनिवर्सिटी से आपको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट मिला होगा फर्स्ट सेकंड एम की फाइनल एंड फाइनल का। ठीक है, उसके बाद आपको एमबीबीएस की डिग्री आपको सबमिट करनी है। अगर आपके पास एमडी एमएस की डिग्री है वो भी आपको सबमिट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एमडी और एमएस की डिग्री यहाँ पे सबमिट की तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। देन आपको मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, देन आपको सबमिट करना है सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, देन डिस्टिंक्शन और नेशनल स्कॉलरशिप ऑनर मेडल एकेडमिक और मेरिट सर्टिफिकेट। तो आपको अगर किसी में भी डिस्टिंक्शन आई है उसका सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हैं। कोई नेशनल स्कॉलरशिप है उसका आप सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, ऑनर का सबमिट कर सकते हैं, मेडल आपके पास कोई है उसका सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, एकेडमिक मेरिट सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपको सारे सबमिट करने हैं। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। देन हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, हाउस जॉब सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न प्रिंसिपल और इक्विवेलेंट अथॉरिटी। तो हाउस जॉब सर्टिफिकेट भी आप सबमिट कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको हाउस सर्जन का काम किया हो या फिर कोई भी काम किया हो तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। देन प्रोफेशनल पब्लिकेशन, अगर आपने प्रोफेशनल पब्लिकेशन कोई की है, कोई जर्नल में कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है तो वो आप उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा थ्रू मेल। डेट ऑफ बर्थ में आपका मेट्रिकुलेशन का डिप्लोमा आ जाएगा। ठीक है, फॉर नॉन पीएससी कैंडिडेट के लिए ये चीज़। ठीक है, अगर जो पीएससी है उसके लिए ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है तो ठीक है, नहीं तो आपको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये भी नॉन पीएससी कैंडिडेट के लिए है, जो जो ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड एकेडमिक मेरिट एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो जो हमारे पास सिलेक्शन होगी वो मोस्टली किसके बेसिस पे होगी, वो एकेडमिक मेरिट के बेसिस पे ही होगी। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड एज पर द रूल्स। ठीक है, और इंटरव्यू जब लेंगे तब आपको कोई भी टीए डीए नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, जब एप्लीकेशन आपको फिल करनी है तो जो आपको मोबाइल नंबर उस पर भरना है एप्लीकेशन पे, वो मोबाइल नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डेट ऑफ इंटरव्यू शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अगर इंटरव्यू लेना होगा तो इंटरव्यू की डेट जो है बाद में आ जाएगी, वो आपको सेपरेटली नोटिस आ जाएगा उसका। हम बात करें थर्ड पॉइंट की, क्वारंटाइन पीरियड इफ नेसेसरी शैल नॉट बी मोर देन 12 आवर्स एज वी टेस्ट। ठीक है, डॉक्टर्स ज्वाइनिंग अस ऑन ट्रूनेट। उसके बाद हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट और नोटिस वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, तो वो जो पोस्टें थी वो भी थी। उसके बाद कुछ और भी पोस्टें हैं हमारे पास, तो वो हम देखेंगे। वॉक इन इंटरव्यू है, तो वॉक इन इंटरव्यू में हमारे पास कौन सी पोस्ट वैकेंट है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास है एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ हाउस ऑफिसर्स आर जूनियर रेजिडेंट। ठीक है, तो हाउस ऑफिसर के लिए भी पोस्ट वैकेंट है, वो भी प्लेन पेपर पे आपको सबमिट करनी है। हाउस ऑफिसर आर जूनियर रेजिडेंट्स एमबीबीएस फॉर वेरियस स्पेशलिटीज एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है दैट एन एप्लीकेंट शुड प्रोड्यूस, एप्लीकेंट को क्या क्या प्रोड्यूस करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, एमबीबीएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है अपना, उसके बाद अटेम्प्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, देन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टेट मेडिकल काउंसिल सर्टिफिकेट सबमिट करना है, उसके बाद मेरिट सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई सर्टिफिकेट है, कोई स्पोर्ट्स का है, वो भी सबमिट करना है। फिर एफिडेविट ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स का भी आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको भेजने हैं। जो मैंने ऊपर में ईमेल आईडी बताई उसी ईमेल आईडी पे ये वाले सर्टिफिकेट्स भी आपको भेजने हैं अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जो मैंने अभी पोस्ट बताई, कौन कौन सी पोस्ट बताई, एक हाउस ऑफिसर से, एक दूसरी आ गई
हाउस ऑफिसर स्लैश जूनियर रेजिडेंट्स, ठीक है। तो इसमें इसकी जो लास्ट डेट है ये भी 14 अगस्त है, 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको ये डॉक्यूमेंट सारे मेल पे भेज देने। ऑल एप्लीकेंट्स पुट देयर मोबाइल नंबर्स इन देयर एप्लीकेशन, जो भी मोबाइल नंबर पीछे मैंने बताया कि ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए सबकी एप्लीकेशंस पे, ठीक है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम द कश्मीर वैली शुड हैव मूवमेंट पास फ्रॉम डिविजनल कमिश्नर, ठीक है। जब कैंडिडेट अगर पास आएंगे मतलब इंटरव्यू देने आएंगे तो उनके पास मूवमेंट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस कश्मीर से, ठीक है, अलॉन्ग विद द सीओडी टेस्ट फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सीओडी टेस्टिंग ऑन अराइवल शैल बी डन बाय TrueNet therefore shorting quarantine to 24 hours। तो जो भी हमारे पास जब इंटरव्यू देने जाना है आपने, तो आपका जो है सीओडी टेस्टिंग होगी, तो उसके बाद ही आपको अलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा नोटिफिकेशन था, और आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये सारा मैटर जो है प्लेन पेपर पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट मतलब कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपली प्लेन पेपर पे ही अपना डायरेक्टली आप रिज्यूम टाइप का आप भेज सकते हो, तो उससे ही आपका काम बन जाएगा इसमें, ठीक है। थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जॉब नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.